देखिए बच्चों, आज हम संस्कृत की कक्षा 8 का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता, इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि बिल की वाणी, बिल यानी गुफा, गुफा की वाणी, नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी, मतलब बिल की वाणी हमने कभी नहीं सुनी। यह जो कहानी है वो पंचतंत्र से ली गई है और इसके मूल लेखक जो हैं विष्णु शर्मा हैं। अब मैं कहानी को संस्कृत में पढ़ूंगी और उसका हिंदी भी समझाऊंगी। कस्मिश्चित वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता है। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् श्रुधातः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह भूख से व्याकुल होकर, श्रुधाता यानी भूख से व्याकुल होकर, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा था। वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था। न कंचितपि मतलब थोड़ा सा भी, आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसे थोड़ा सा भी आहार या भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय पर, वो घूमते घूमते उसको सूर्यास्त हो गया, उस समय पर एक महती यानी बड़ी गुफा दृष्टवा दिखी। सूर्यास्त समय पर उसे एक बड़ी गुफा दिखी। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतास्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। निश्चित ही इस गुहा में रात को कोई न कोई जीव या प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए अत्रैव यहाँ पर निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि यानी बैठना चाहिए। इस प्रकार उसने क्या सोचा कि रात को कोई न कोई जीव यहाँ आता होगा, इसलिए यहाँ पर छुपकर बैठना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। एक थोड़े समय के बाद, एक अंतराल के बाद, एतस्मिन् यानी एक अंतराल के बाद, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम है, नामक शृगाल यानी सियार। तो थोड़े समय के बाद, कुछ देर के बाद वहाँ पर गुफा का स्वामी सियार, जिसका नाम दधिपुच्छ था, वह आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपथ पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जहाँ जहाँ तक देखता है, यावत यानी जहाँ तहाँ तक, यावत और तावत यानी जहाँ तहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है वो देखता है, तो सिंह, शेर के पैर गुफा में, गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्ट यानी जाते हुए उसको दिख रहे हैं। जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है वहाँ तक वो ये देखता है कि शेर के पंजों के निशान गुफा की तरफ जा रहे हैं। न च बहिर्गता, पर बाहर नहीं आ रहे। उसने क्या देखा कि शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। शृगालः अचिंतयत्, शृगाल ने सोचा, अहो विनिष्ट अस्मि, अरे विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् मिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। नूनम यानी निश्चित ही, अस्मिन् यानी इस बिल में सिंह है, ऐसा उसने सोचा। तत् किम करवाणि, तब क्या करें। एवं विचिन्त्य, और ऐसे ही विचार किया। अब आपको मैं सेकंड पेज पढ़ रही हूँ। आपके सामने ये पेज क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। दूरस्थ एव कर्तुमारब्ध, मतलब दूर से ही क्या किया उसने, शब्द करना यानी एव, यहाँ पर रवम यानी शब्द करना। दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, रवम यानी शब्द करना। तो दूर से ही उसने शब्द करना शुरू किया, मतलब आवाज़ करना शुरू किया। अब आवाज़ क्या किया,
भोबिल भोबिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत यदाहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है? जब भी मैं, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी मेरे साथ ऐसी शर्त हो रखी थी, ऐसा वादा हो रखा था कि जब भी यदाहम मतलब जब कभी भी मैं बाहर से, बाहर यानी बाहर से वापस आऊँगा, तदा यानी तब तुम मुझे आवाज़ दोगी या बुलाओगी। मतलब सियार गुफा से बोलता है कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त हो रखी थी कि जब कभी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी, ऐसी मेरे साथ शर्त हो रखी थी। यदि त्वं मान आहवसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी या नहीं बुलाओगी, तभी यानी तब, ऐसी स्थिति में मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार उसने कहा, किसने? सियार ने। अथ एतत् श्रुत्वा, अब ऐसा सुनकर, यहाँ पर एतत् श्रुत्वा लिखा हुआ है पर उसको संधि विच्छेद करके ऐसा पढ़ेंगे, एतत् श्रुत्वा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, ऐसा सुनकर अब शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वान करोति, निश्चित ही गुफा जो है स्वामी का हमेशा आह्वान करती होगी या उसे आवाज़ देकर बुलाती होगी। परंतु मदभयात् न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से, मेरे भयात्, मदभयात् यानी मेरे भय से, मेरे डर के कारण, किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सद्विवदम उच्यते, यहाँ पर ऐसा कि यह उचित है, यह कहा गया है। अब क्या कहा गया है ये श्लोक में दिया है, इसको पढ़ के फिर मैं समझाऊंगी। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको भवेत। इसका अर्थ है कि भय से, जिस मनुष्य को भय लगता है, डर लगता है, ऐसे मनुष्य मतलब भय से ग्रसित होने वाले मनुष्य की हस्तपादादिक मतलब हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं, उनके हाथ पैर क्या करते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति डर गया है तो उसको उस समय कुछ नहीं समझ में आना, जैसे क्या होता है संकट आने पर या मुसीबत आने पर होता है कि हम डर जाते हैं तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार भय से या डर से डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और यहाँ तक ये भी नहीं कि हाथ पैर नहीं काम कर रहे, वो वाणी में भी क्या होता है? कंपन होता है, बहुत अधिक कंपन होता है। इसका अर्थ है कि डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर क्रियाशील नहीं होते हैं, यहाँ तक कि उसकी वाणी में भी अधिक से अधिक कंपन होता है, ऐसा कहा गया है। तदा हम अस्य आह्वान करोमि। अब ये शेर डर तो गया था पर फिर भी वो क्या बोला? तब मैं, अब ये गुफा नहीं बोल रही है, गुफा नहीं बोल रही है, इसलिए शेर क्या सोच रहा है कि मैं खुद उसका आह्वान करूँगा या उसको आवाज़ दूंगा। किसको? सियार को। एव सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल में जैसे ही प्रवेश करेगा वो मेरा भोजन बनेगा। भविष्यति यानी बनेगा भविष्य काल में। इत्यम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वान अकरोत। ऐसा विचार करके शेर ने सहसा अचानक से क्या किया? सियार का आह्वान किया या सियार को आवाज़ दी। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आयत। शेर के उच्च गर्जन से, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि, क्योंकि वो जंगल में गुफा है, गुफा में क्या होता है? आवाज़ गूंजती है। तो उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सियार तो बहुत डर गया, है ना। गुफा से जो निकली उससे सियार डर गया।
अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, और दूसरे भी पशु जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी क्या हो गए, डर गए। शृगालो अपि तत दूर पलायनम, शृगाल भी क्या हुआ, वहाँ से दूर भाग खड़ा हुआ, मतलब वहाँ से क्या हो गया, वह दूर भाग गया। इमं पठत, यह पढ़ा गया है या यह कहा गया है। अब क्या कहा गया है यहाँ देखिए, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम मतलब आने वाला संकट, यह जो कुरुते यानी करता है, स है ना, स शोभते, स शोभ्यते यो न करो अत्य अनागतम, मतलब आने वाले संकट के लिए जो चिंता करता है, उसके बारे में सोचता है या कुछ काम करता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है। और जो आने वाले संकट के बारे में विचार नहीं करता है वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। यदि यहाँ पर सियार उस सिंह के पैरों के निशान को नहीं देखता, नहीं तर्क लगाता कि ये केवल जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, तो वह अंदर जाकर उसकी मृत्यु हो जाती और वह शेर का भोजन बन जाता। लेकिन उसने जाते हुए पैरों को देखा और सोचा कि यहाँ पर संकट आने से पहले सोचा कि नहीं, यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रहे हैं तो शायद शेर अंदर है। अब देखिए, वन क्षेत्रे संस्थस्य समागता जरा, मतलब वन क्षेत्र में, ये कौन बोल रहा है, सियार, कि वन क्षेत्र में संस्थस्य रहते हुए, समागता यानी आ गया, जरा यानी बुढ़ापा, मुझे वन क्षेत्र में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, पर मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। मतलब वो सियार तो समझ गया कि ये बिल की वाणी नहीं है, इसलिए हमेशा संकट आने से पहले सोच समझ के काम करना चाहिए। अब मैं इसके शब्दार्थ एक बार और बता देती हूँ, मैंने बीच बीच में तो बताए हैं। कस्मिश्चित मतलब इसका कस्मिन्नचित मतलब किसी वन में, क्षुधातः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगुणो भूत्वा छुपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह या निशान, रवह शब्द या आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि रही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, जो व्यक्ति डरे हुए रहते हैं उनका, हस्त पादादिका हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं, बेपथु कंपन मतलब कांपते हैं, भोज्यम भोजन या भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते यानी चिंता होती है या चिंता करते हैं, संस्थस्य रहते हुए काके की, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है या उसका हल सोचता है, बिलस्य यानी बिल का या गुफा का। इस प्रकार यह आपका लेसन कंप्लीट हुआ।